उस सभा के एक अंग के रूप में हम सब के बीच में परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज जो सीकर राजस्थान से सांसद हैं, शब्द विवेकी और शब्द के पारखी हैं और उस संसद का मार्गदर्शन करते हैं जिसके अंदर इस देश की व्यवस्था को सुंदर ढंग से बनाए रखने और चलाने के लिए वहां व्यवस्था दी जाती है। तो ऐसे दिव्य महापुरुष के मुखारविंद से यथेच्छ समय आप आज के इस सभा में उपस्थित भक्तगणों को अपना आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन के अनुभव और अध्यात्म का जो ज्ञान है उसे बांटने की कृपा करेंगे और मंचस्थ महापुरुषों को सूत्र देंगे। अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अग्नेन यसुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इलाहाबाद के इस पवित्र धाम में आयोजित इस भव्य सत्संग समारोह के अवसर पर जिनके पावन पुरुषार्थ और पावन सानिध्य से ये सत्संग का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपना भव्य रूप धारण करता जा रहा है, ऐसे तपस्वी परम संत श्रद्धेय जीतवानंद जी महाराज इस पावन मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतवृंद, यहाँ अनेक मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, अनेक अखाड़ापति थानापति तथा विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में इस मंच को शोभायमान कर रहे सभी पूज्य संतों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और इस मंच के सामने समुपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति सत्संग प्रेमी सज्जनों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, श्रद्धेय स्वामी जीतवानंद जी महाराज, माननीय स्वामी शंकरानंद जी, इनका आदेश मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसद सदस्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़कर के बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के संतों का सानिध्य व्यक्ति के जीवन में पवित्रता लाता है और वो पवित्रता संसार में बहुत कम स्थानों पर मिलती है। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि ऐसे स्थानों पर जाकर के, आजकल हर आदमी के पास मोबाइल होता है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उसको बिजली के साथ जोड़ करके उसको चार्ज कर लिया जाता है। तो महाराज हम तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस वातावरण में रहते हैं, दिन भर जिस प्रकार से लोगों से वास्ता पड़ता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। भौतिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, लेकिन अंतरात्मा का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, वो यही मिल सकती है। दूसरी बात मैं और कहा करता हूँ, वो एक कथा हमारे विद्वान लोग सुनाते हैं महाराज
एक बार शिवजी महाराज ने यह संकल्प कर लिया कि ये लोग थोड़े से विचारों के घटिया हो गए, इसलिए इनको बुद्धि ठीक करने के लिए कुछ दंडित किया जाए। तो संकल्प कर लिया कि 12 साल वर्षा नहीं होगी और 12 साल शंख नहीं बजाऊंगा, शंख बजाने पर ही वर्षा होगी। तो शिवजी महाराज और पार्वती माता रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। तो पार्वती माँ ने पूछा शिवजी महाराज से कि आप तो कहते हो 12 साल तक वर्षा नहीं होगी, शायद इस भोले किसान को पता नहीं है आपके संकल्प का, इसलिए बैलों को जोते हुए है, हल चला रहा है। जेठ का महीना है, गर्मी का समय है, इसको बता दो। तो शिवजी महाराज आकर के खेत के पास ठहर गए और किसान को कहा भाई तो ठहरो। साधु का वेश देख करके किसान ठहर गया और किसान से कहा कि तुम्हें पता है शिवजी महाराज का आदेश है, उनका एक संकल्प है कि 12 साल वर्षा नहीं होगी। कि हाँ महाराज सुना तो है मैंने, कि सुना है तो फिर ये हल क्यों जोत रहा है, बैलों को क्यों परेशान कर रहा है, गर्मी का समय है। उसने कहा महाराज बात यह है कि 12 साल का समय बहुत लंबा होता है। 12 साल मैंने हल नहीं चलाया तो 12 साल बाद में हल कैसे चलाऊंगा, अभ्यास छूट जाएगा। और 12 साल ये बैल नहीं मैंने जोते तो ये बैल भी बेकार हो जाएंगे, ये भी काम के नहीं रहेंगे। और 12 साल तक खेत में नहीं चलाया तो खेत बंजर हो जाएगा, बंजर भूमि को तैयार करूंगा तो कुछ पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं तो मेरे खेत को ठीक रखने के लिए, बैलों की आदत बनाने के लिए और मेरी आदत बनी रही इसलिए काम कर रहा हूं। तो शिवजी महाराज ने विचार किया कि 2 साल हो गए शंख बजाए, कहीं शंख बजाना न भूल जाऊं, एक बार प्रयोग तो करके देख लो। दोनों शंख बजाए और जोरदार बारिश हो गई। तो महाराज मैं तो इसलिए आता हूँ आपके पास कि अपना ये वैदिक धर्म का, संस्कृति का, हिंदुत्व का शंख बजाना न भूल जाए कहीं वहां लोगों के बीच में बैठ करके, क्योंकि हमारा सही मार्ग, हमारा असली काम तो सन्यासी का। इसलिए शास्त्रों में कहा सन्यासी वेदम एकम न सन्यासेत, धर्मम एकम न सन्यासेत, सर्वकार्याणि कर्माणि सन्यासेत। वो सब कामों को त्याग दे, लेकिन धर्म, संस्कृति, अध्यात्म इसको यदि उसने त्याग दिया तो महाभारत में जो बात कही है धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता है, रक्षित किया हुआ धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। यदि हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो वो अरक्षित धर्म हमारा ही पतन कर देगा, हमें समाप्त कर देगा। तो आदमी को अपने स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने आध्यात्मिक धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने विचारों को ओतप्रोत रखना चाहिए। तो इस बात को लेकर के मैं प्रयास करता हूं कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाने का मुझे मौका मिले मैं उससे वंचित न रहूं। मैं आप सभी बंधुओं से एक बात कहना चाहूंगा, वर्तमान में जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, वर्तमान में समाज का जो माहौल है, आप टेलीविजन खोलेंगे वहां आपको गलत वातावरण मिलेगा, आप समाचार उठा करके देखेंगे उसमें गलत प्रकार के एड मिलेंगे, आप कहीं भी जाएंगे वहां वातावरण बहुत ही दूषित मिलेगा। इस दूषित वातावरण के अंदर जब सतयुग जैसे युग के अंदर, रामायण काल के अंदर, महाभारत काल के अंदर व्यक्तियों का सामाजिक पतन हो सकता है, तो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सर्वत्र जहां पर वातावरण दूषित है, यहां पर व्यक्ति आध्यात्मिक पथ के ऊपर कैसे चलेगा, धर्म के पथ पर कैसे चलेगा, ये बहुत जटिल कार्य है। और खासतौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो यूथ है, वो जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है, जिस पथ के ऊपर चल रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। प्रत्येक गृहस्थी, प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति, उन सबको चिंता करनी चाहिए इस बात की कि आज हम कहां जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जो बात कही थी उस पर हमें विचार करना चाहिए। हम क्या थे, क्या हो गए और होंगे अभी, आओ मिल बैठ विचारें, ये समस्या है सभी। एक युग था जब मेरे देश का ऋषि खड़ा होकर के घोषणा करता था, ये तो देश पशुत से सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवः। मेरा ऋषि कहता है कि भारत की पावन धरा पर सारी दुनिया के लोग यहाँ चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे।
सारा संसार भारत के ऋषियों के, मुनियों के, संतों के चरणों में आकर के अपने अध्यात्म की भूख मिटाता था। आज वो देश किस पथ पर जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और दूसरी बात यह है कि कभी यह देश ऐसा था कि यहां पर चाइना का एक विद्वान आकर के जिस भारत की धरती पर घूमता है तो वो अपने लेखों में लिखता है, वो एक मैसेज देता है कि भारत वो धरती है जहां पर ताला नहीं लगता है, जहां पर सामान खुला पड़ा रहता है। और दुनिया में आज भी एक देश इस प्रकार का है। आप कभी इंडोनेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया के अंदर आज भी ताले नहीं है घरों पर। मैं 2-3 साल पहले मॉरिशस गया, हमारे बिहार से लोग चल करके गए। 70% आबादी बिहारियों की है, 15% आबादी गुजरातियों की है, कुछ दूसरे प्रांतों के लोग भी हैं। 90% वहां हिंदू है, 10% लोग अन्य मतों के लोग हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो एक बार मैं गया तो हमारे साथी कुछ घूमने के लिए निकले, बस से उतरने लगे तो कहने लगे भाई सामान का क्या करें कि सामान छोड़ दो, चोरी नहीं होगी। ये भारत था कभी इस प्रकार का देश। नया कभी चोरी होती थी, नया कोई आदमी किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखता था, नया किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार की चीज थी। तो आज क्या हो गया, ये हमें सबको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसका एक कारण है कि हमें धर्म के पथ के ऊपर जो रास्ता दिया गया था हमारे ऋषियों ने, हम उस पथ को भूल गए, हम अध्यात्म के मार्ग को भूल गए, हम भौतिक चकाचौंध में पड़ गए। और भौतिक चकाचौंध में जब पड़ जाते हैं आदमी, तो फिर आदमी अध्यात्म को भूल जाता है। एक दिन मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई अब लोगों में राजा के प्रति भावना कम हो गई। तो कहा नहीं महाराज, आपको तो लोग बहुत चाहते हैं, आपके दर्शनों के लोग लालायित रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे लालायित नहीं रहते, उनके और कारणों से लालायित रहते हैं। कि नहीं ऐसी बात नहीं, आपको तो लोग अंधाता मानते हैं। था एक युग जब राजा को अंधाता कहा करते थे। उसने कहा कि चलो मैं परीक्षा करवा देता हूं। परीक्षा के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को दरबार बुलाया और दरबार बुला करके कहा कि एक बहुत सुंदर बाजार सजाओ, और बाजार का क्रम यह होगा कि सबसे पहले फलों के दुकान होंगी, फिर मिठाइयों की दुकान होंगी, फिर कपड़े की दुकान होंगी, उसके बाद में फिर सोना आभूषण की दुकान होंगी, और सबसे पीछे मेरा सिंहासन लगाओगे और बाजार में मुनियादी करवा दो माइक लगा करके कि महाराज का दरबार लगेगा और दरबार में महाराज दर्शन देंगे। लेकिन उस दरबार में जाने से पहले एक बाजार सजेगा। बाजार में सबसे पहले फल फ्रूट्स होंगे, फिर भी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ होंगी, फिर कपड़े होंगे, उसके बाद में सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण होंगे, फिर महाराजा का आसन सिंहासन होगा। लेकिन ये दरबार केवल 2 घंटे के लिए लगेगा, और 2 घंटे के अंदर महाराज के दर्शन करना चाहे वो लोग दर्शन कर लेंगे, जिनको फल खाने हो फल खा लेंगे, कपड़े लेने हो कपड़े ले लेंगे, मिठाइयाँ लेने मिठाई ले लेंगे, और जिनको स्वर्ण आभूषण लेने हैं वो ले लेंगे। 2 घंटे के बाद दरबार बंद हो जाएगा, सारा सामान उठ जाएगा और महाराज भी वहां से उठ जाएंगे। तो लोग चले आकर के देखा कि विभिन्न प्रकार के फ्रूट सजे हुए हैं। लोगों ने कहा इतने बढ़िया फल तो मिलते ही नहीं, छाछ रावड़ी पी के तंग आ गए, आज तो पेट भर के खा लो। तो कुछ खाने लगे तो किसी ने रोका नहीं, कहा कि कुछ बांध लो गठड़ियों में। आगे गए तो फिर बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के कपड़े की दुकानें सजी हुई। हमारी माताएं कहने लगी देखो कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ी है, लहंगे चुनी है, ले लो इकट्ठे कर लो। राजा के दर्शन तो 10 दिन बाद में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले घर पर ये पहुंचाओ। कोई हिम्मत करने वाला विचार क्या, भी मिठाई भी छोड़ो, फल भी छोड़ो, कपड़े भी छोड़ो। आगे गया तो स्वर्णाभूषण की चकाचौंध थी, और स्वर्णाभूषण के चकाचौंध के अंदर हीरे जवाहरात चमक रहे चारों तरफ। लोगों ने विचार किया कि राजा को तो कहीं जाना नहीं, दर्शन फिर कर लेंगे, ये थोड़ा ही मिलेगा, बेटी का ब्याह है और सगाई है, सब कुछ जरूरत पड़ेगी। इतने में 2 घंटे का समय हो गया, एक भी आदमी राजा के पास नहीं पहुंचा। बंधु राजा कौन है? वो राजा परमपिता परमात्मा है।
और इस सांसारिक चकाचौंध के अंदर वो ऋग्वेद में है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यसा पीतम मुखम, परमपिता परमात्मा ने स्वर्ण के घट को, उसके अंदर जो अमृत है वो डाल रखा है और उसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है। आदमी तो स्वर्ण के घट के चकाचौंध में आ जाते हैं, ढक्कन हटाने की हिम्मत नहीं करता जिसमें अमृत है। तो यह संसार रूपी जो कलश है, जिस कलश के अंदर ही प्रभु बसता है, हम इसके चकाचौंध में फंस जाते हैं। कोई रूप में फंस गया, कोई रंग में फंस गया, कोई जीवा के स्वाद में फंस गया। 10 इंद्रियों का जो स्वाद है उसके चक्कर में फंस करके और उसके अंतस में उसके विजय प्राप्त करके अपने अंतस में जाकर के जिस भगवान के दर्शन करने थे, जिसका रस रसो वैसा, भगवान के लिए कहा गया असली रस तो परमात्मा है, इसलिए उसको कहा गया है वो रसो वैसा है, वो सबसे रसों का रस है जिसने फलों में रस दिया है। आपको आम कितना मीठा लगता है, लेकिन उस आम में रस देने वाला कौन है? भगवान है। तो वो परमात्मा कितना मधुर होगा। स्वर्ण भूषण के अंदर कितनी सुंदर चमकती है, लेकिन उसमें चमक देने वाला कितना बढ़िया होगा। सूर्य और चंद्रमा के अंदर प्रकाश देने वाला कितना बढ़िया होगा। उसके ऊपर जब आदमी चिंतन करता है तो उसके चित्त के ऊपर जो अंधकार के घट पर्दे पड़े हुए हैं वो हट जाते हैं। लेकिन हटेंगे कब? वो हटेंगे तब उसको हटाने वाले के पास जाएंगे। इसलिए सत्संग वो साबुन है जिस सत्संग में जाकर के आदमी उस चित्त के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के पर्दे को उखाड़ फेंकता है, हटा फेंकता है। लेकिन आज छोटा मोटा पर्दा नहीं, आज तो परत के ऊपर परत है। उन परतों को हटाने में बहुत मेहनत की आवश्यकता है, निरंतर सत्संग की जरूरत है, लगातार सत्संग की जरूरत है। और सत्संग से व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं होता है तो मनुष्य कहाँ है? येषां विद्यान तपोनं दानं ज्ञानं न शीलं गुणं धर्मः ते मृत्युलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आदमी ने अपनी जिंदगी में ये चीज, लेकिन विद्या क्या है? आजकल जो स्कूलों के अंदर अक्षर ज्ञान कराते हैं वो विद्या नहीं है। विद्या शब्द का अर्थ है सा विद्या या विमुक्त। ये संसार के अंदर जो बंधन है, उन बंधनों से, अज्ञानता से, बुराइयों से मुक्त करा दे उसको विद्या कहते हैं। क्या आज हमारे विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर क्या इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? मैं तो एचआरडी कमेटी में जो बैठता हूं, हमारी पार्लियामेंट की जो कमेटी है मानव संसाधन मंत्रालय की, जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को देखती है, उसका मेंबर हूं। मैं वहां बैठता हूं तो मैं सारे मेंबर्स को और हमारे जो चेयरमैन है उसको कई बार कहता हूं, मैं शिक्षा मंत्री को भी कहता हूं, तुम क्या पढ़ा रहे हो आदमियों को? आज मनुष्यों को पढ़ा क्या रहे हो? एक आदमी इंजीनियर हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां उसकी होती हैं, लेकिन उससे तो तुम कहते हो कि संसार में यदि किसी के पास में गुण नहीं है तो पशुओं से भी, गया गीता में कहता उससे पशु अच्छा है। आज पशु उस व्यक्ति से, चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे, पढ़े लिखे बेईमान से अनपढ़ ईमानदार अच्छा है। अनपढ़ ईमानदार देश, धर्म और परिवार के लिए अच्छा है। ऐसा पढ़ा लिखा बेटा किस बात काम का है जो माता पिता को कहे कि तुम मेरे काम के नहीं हो? उससे तो अनपढ़ अच्छा है जो माँ बाप की सेवा करता है। इसलिए विद्या का अभिप्राय, जो वर्तमान में जो अक्षर ज्ञान हम कर रहे हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं, लोग, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, अनेक अनेक भाषाएं जानते हैं, विभिन्न भाषाओं में फराटेदार बोलते हैं। मुझे ऊपर की सीट दे दी गई, साथ में मेरा सहायक था, वो दोनों नीचे वाले बुजुर्ग और वो नौजवान बढ़िया फराटेदार अंग्रेजी बात कर रहे हैं। मैं थका हुआ था, नींद आ गई। बॉम्बे से कोटा के पास में ट्रेन थोड़ी सी देर रुकी, अगला स्टेशन सवाईमाधोपुर आता। सवाईमाधोपुर में उस व्यक्ति की आंखें खुली तो उसने देखा कि मेरा सूटकेस नहीं है। हमें भी जगा दिया। मुझे कहा महाराज मेरा सूटकेस नहीं है। मेरे जो सहायक थे उसको भी जगा दिया, भाई साहब मेरा सूटकेस नहीं है। मैंने कहा ये तेरे साथ में जो आदमी बात कर रहा था कौन था, तेरा परिचित था क्या? मेरा परिचित तो नहीं था, ये कहाँ है? ले गया पीछे। वेटर को बुलाया, जो वॉचमैन होते हैं उनको, कि भाई हम 4 आदमी थे, एक व्यक्ति उतर गया। कैसा? वो तो कोटा उतर गया। उसके पास में क्या था कि एक बैग था और एक सूटकेस था। तो आदमी बस ये सुन करके फूट फूट के रोने लग गया। मैंने कहा बात क्या है बताओ। तो साहब मेरे सूट के अंदर कुछ तो कैश था, 15-20 लाख रुपया, कुछ आभूषण था, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे चेकबुक थी, और मेरी जेब में तो टिकट के सिवाय कुछ है ही नहीं। मैं मेरा एटीएम भी लेकर के नहीं आया, मैं जाकर के करूंगा क्या दिल्ली? तार पकड़े। तो मैं तो उसको मैंने शांत किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास चलो, आपको किराया दे देंगे, भाड़ा दे देंगे, आपकी कोई समस्या उसका सॉल्यूशन कर देंगे, वापसी का टिकट करवा देंगे।
आप निश्चित रहो, सामान गया वो तो गया। तो ये कह के उस आदमी को शांत किया और मैं सुबह सुबह थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ, तो ध्यान मेरा इस बात पर लग गया कि ये जो लड़का था जो हमारे साथ बैठा था, अगर भाषा से आदमी बढ़िया बनता हो तो हम चारों के अंदर सबसे बढ़िया अंग्रेजी वो जानता था। इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था, मुझे भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हुई कि सुबेदार अगर ऐसी अंग्रेजी तुझे भी आती तो शायद दुनिया में और अधिक वैदिक संस्कृति का प्रचार, हिंदू संस्कृति का प्रचार करता। और सकल सूरत में भी वो हमारे से सुंदर था, कपड़े भी उसके हमारे से कीमती थे, 5-4 हजार रुपए के जूते भी पहन रखे थे, लेकिन उसके कर्म कैसे थे? कर्म देखने तो वो सबसे घटिया आदमी था। इसलिए आदमी कोई अपने दरबार में, वहां समय समय पर हमारे प्राचीन राजे महाराजे अपने राज्यों के अंदर दरबार लगा करते थे, विभिन्न विषयों के ज्ञाताओं को, आध्यात्मिक ऋषियों को, मुनियों को आमंत्रित करते थे और जीवन की वो समस्याएं, वो गुत्थियां जिनसे हमारे जीवन के रास्ते खुलते हैं, उनको बुला करके उनके व्याख्यान करवाते थे, शंका समाधान करवाते थे। तो महाराज जनक ने सारे ऋषियों को आमंत्रित किया, अष्टावक्र ऋषि को भी बुलाया। अष्टावक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा शरीर, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के टेढ़ापन, रंग का सांवला। बहुत सारे विद्वान मंच पर आकर के, जैसे यहाँ संतों का दरबार लगा हुआ, ऐसे दरबार में बैठ गए आकर के, और वो व्यक्ति जब सामने से आए तो महर्षि जनक ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी आकृति को देख करके, उनके टेढ़ेपन को देख करके, उनके सांवलेपन को देख के, उनकी सादगी को देख करके मंच पर कुछ लोग हंस पड़े। सामने से वो आदमी का स्वाभिमान जागृत हुआ, अष्टावक्र का, वो वापस मुड़ते चलने लगे। तो महर्षि जनक ने उनके चरणों में हाथ लगाया, तब महाराज ऋषिवर कैसे वापस जा रहे हो? तो उन्होंने एक बात कही, समझकर आया था मैं सभा है समझदारों की, मुझे मालूम ही न था ये सभा है चरमकारों की। मेरी हड्डी या चमड़ी को क्या कमरे में सजाना था? परीक्षा करनी चाहिए थी मेरे सूक्ष्म विचारों की। तो आज जो सूक्ष्म विचार हमारा होना चाहिए, उसका मैं देख करके, आज रिश्ते के लिए जाएंगे तो बेटा कैसा है, लड़का कैसा है, कि लड़का बहुत सुंदर है, लड़की कैसे, बहुत सुंदर है, लेकिन उनके कर्म क्या है ये देखते, परिणाम 2 साल बाद बता, फिर बैठ करके माथा पकड़ के रोते हैं, साहब रिश्ता गलत हो गया। रिश्ता देखा कहा तुमने? तुमने तो चमड़ी को देखा था, तुमने दमड़ी को देखा था, तुमने चाम को देखा, दाम को देखा, वो तो दोनों है। अगर चाम और दाम से रिश्ते ठीक होते हो तो तुम्हारा सुरक्षित है, लेकिन अंतस के अंदर विचार क्या थे, उनके भाव क्या थे, उनका चरित्र क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था, क्या कभी ये देखा? ये कभी नहीं देखा हमने। तो ये सामान्य बात जब हम नहीं देखते हैं तो हमारा जीवन सुखी कैसे होगा? इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, 2-3 चीजें ठोक बजा करके देखनी चाहिए। ये भी रिश्ते तो देखो, लेकिन सबसे कीमती है आपकी संतान। आप जब किसी विद्यालय में भी जाते हैं, मैं सीकर रहता हूं, सीकर एजुकेशन की दृष्टि से हब है एजुकेशन का। हमारे राजस्थान में 50 मेरिट आती है तो 20 मेरिट अकेले सीकर की होती है। मेडिकल इंजीनियर के अंदर जब रिजल्ट आते हैं तो सारे राजस्थान के आते रिजल्ट सीकर लेता है। आपके आगे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ की संस्थाओं के संचालक कहते हैं, स्वामी जी जब हनुमानगढ़, गंगानगर और सिरसा की तरफ के लोग आते हैं तो आके पूछते हैं कि हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है। वो बेडशीट देखते आकर के, मेस में रोटियां देखते हैं आकर के, लेकिन सीकर झुंझुनू का आदमी आएगा तो पूछेगा तुम्हारे टीचर कैसे हैं, सिलेबस क्या है, रोटी का पानी पिलाना भी हो, देखा थोड़ा बहुत अक्सर जाना, वो भी नहीं जानेगा। वो साधना तब जब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक हम अपनी शक्ति को किसी दूसरे में समाहित नहीं कर सकते। ऋषियों में तब साधना होती थी और इसलिए उनका आशीर्वाद भी फलित होता था। जब हमारे जीवन में साधना नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, हमने स्वयं साधना नहीं की, लाला जी की दुकान में नहीं होगा तो आपको क्या देगा? पहले दुकान में सामान तो होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ताकत जब तक हमारे पास नहीं होगी, वो परमात्मा की कृपा से होती है। जब उस परमपिता परमात्मा से व्यक्ति का सीधा संबंध हो जाता है तो उसके प्रकाश के अंदर जैसे लोहे को उठा करके आप आग में डाल देते हैं, थोड़ी सी देर में लोहा अग्निवत हो जाता है। लोहा अग्नि जैसा कैसे हुआ? लोहे का कलर तो काला था, अब लोहा अग्नि की तरह से चमक रहा है। उस अग्नि में पड़ करके अलग सत्ता होते हुए भी
तो हमारा अंतस, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी। इस प्रकार के तपे हुए व्यक्ति की नजर प्रत्येक माँ बहन उसको माई बहन दिखाई देगी। मातृवत प्रदेश, प्रत्येक माता उसको माँ दिखाई देगी और दूसरे का धन उसको लोष्टवत दिखाई देगा, मिट्टी के तुल्य दिखाई देगा। लेकिन दिखाई तब देगा जब उसका अंतस पवित्र होगा। आत्मा से इंद्रियां पवित्र होती है। इंद्रियों के अंदर जो प्रकाश होगा वो आत्मा का प्रकाश होगा। वो आत्मा जब प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए इन इंद्रियों को समेट करके सांसारिक विषयों से, जब तक आदमी एकांत में बैठ करके साधु सन्यासी विद्वान योगियों के चरणों में बैठ करके संसार से थोड़ा सा हट करके ध्यानम निर्विषम मनोह, जब विषय वासनाओं से मन को हटा करके एकाग्रचित होकर के आदमी प्रभु के नाम की माला जपता है, तो उसके चित्त के अंदर सोया हुए संस्कार, बंधुओं लकड़ियों का ढेर पड़ा है, लकड़ियां गल जाएंगी, दिन में खा जाएंगी, लेकिन चलता कोई व्यक्ति एक माचिस की तीली लकड़ियों में फेंक देता है तो वही लकड़ी धधक उठती है। अब क्यों धधक उठी? क्योंकि अग्नि लकड़ी में थी, करके समाप्त हो जाती है। बहुत सारे जीवन मनुष्य का जन्म लेते हैं और इसी प्रकार से ढूंढ लग करके समाप्त हो जाते हैं, उनके अंतस में चेतना नहीं आती है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, अपनी संतति को आप इस प्रकार के वातावरण में लाओ। आज मैं कह रहा था आपको, बहुत सारे परिवारों में जाता हूँ और जाकर के माथा पड़ के रोते, महाराज जमाना खराब आ गया। तो मैं कहता हूँ, माता जी जब इस बच्चे को गोद में लेकर के पिक्चर देख रही थी, जमाना खराब तो तब था। आज यहाँ संतों के प्रवचन आप टेप करेंगे तो घर जाकर के प्रवचन सुनेंगे, और ऐलनाबाद से कोई सिनेमा की कैसेट लेकर के आ जाओगे तो पिक्चर देखोगे। बंद वो जो टेप होगा वही प्ले होगा। जिस कैसेट में जो टेप किया गया वही जाकर के प्ले होता है। गर्भ से लेकर के और 25 साल तक जो टेप करते हो, 18-20 साल के बाद वही प्ले होना शुरू होता है। फिर को रोते हो बैठ करके, वो तो प्ले हो रहा है जो टेप किया था। इसलिए टेप ही ऐसा करो ना जो अच्छा हो, ताकि आगे चल करके सुनने का मौका मिले। लेकिन वो टेप करने के समय हमारे पास नहीं है। बुढ़ापे में देख रहे कुछ शांति का मैसेज लेकर के आए हो क्या? कुछ लेकर के आए हो क्या? पहले हमारे नेताओं से लोग इसलिए डरते थे कि वो कटोरा लेके जाते थे, लेकिन आज मेरा प्रधानमंत्री जाता है तो अध्यात्म का मैसेज लेकर के जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारा प्रयास तो है, मैं तो प्रयास करता हूं। वहां संसद के अंदर भी, वहां पर मैंने देखा कि 27 भाषाएं वहां हमारी राष्ट्रीय सूची में हैं। संस्कृत भाषा का इंटरप्रेट नहीं था वहां पर, क्योंकि कोई आदमी अंग्रेजी में बोलेगा तो 26 भाषा में अनुवाद करने वाले लोग चाहिए। इस प्रकार के अंतर लगा रखे हैं। संस्कृत का नहीं था महाराज। मैंने लोकसभा अध्यक्ष के कहा मैं संस्कृत में बोलूंगा, तो मैडम कहने लगी स्वामी जी संस्कृत तो बोलोगे लेकिन संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कौन करेगा? मैंने कहा मैडम हमें अधिकार है, आदमी रखो। तो एक दिन 15 मिनट बोला, 2 आदमियों को नौकरी मिल गई संस्कृत वालों को। तो हम तो वहां बैठ करके भी इसी काम को करते हैं, धर्म के संस्कृति के काम को। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस क्षेत्र का सौभाग्य है बंधुओं। मेरा तो श्रद्धेय महाराज श्री से सन 80-81 से संबंध है। तो काशीराम जी बैठे हैं, पहले वहां पढ़ाते थे सिलवाड़ा खुर्द में। हमारे कुछ मित्र थे, पूर्णराम जी थे। तो तब महाराज जी के चरणों में मैं जाता था। उसमें मैं ब्रह्मचारी के रूप में था। योग आदि का मैं बच्चों का अभ्यास करवा करता था। इनके विद्यालय में मैंने योग का एक कैंप किया सिलवाड़ा खुर्द में। ये बात है सन 81-82 की बात बता रहा हूँ। तब स्वामी जी के सानिध्य प्राप्त हुआ और मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि इनका आशीर्वाद मुझ पर तब से है। तो मैं तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ। पहले भी आता था, सांसद नहीं था, अब भी आता हूँ। इसलिए आता हूँ कि यहाँ करके आप लोगों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसे बहुत कुछ लेकर के जाता हूँ। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि महाराज श्री का आशीर्वाद लें, इनका सानिध्य प्राप्त करें, अन्य संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा, एक विशेष प्रकार का परिवर्तन दिखाई देगा। आपने मुझे अवसर दिया आपके दर्शन करने का, आपके बीच में आने का। लंबा सफर था, दिल्ली से आया हूँ। सुबह वापस करनाल, कुंडरी, पहले बालसमंद जाना है, वहां डूब का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमारे भारत के संसद को संबोधित करने का हम सबके बीच से एक ऐसे महापुरुष को अवसर मिला जिन्होंने हमारे ऋषियों के दर्शन को
संसद में व्यावहारिक रूप में लाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आज की इस पावन सभा में आपने समाज का बहुत सुंदर बाह्य चित्रण किया और हमारी प्राचीन जो परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उस अपनी परंपरा को हम कैसे पकड़ें, कैसे उसे अपने अंदर आत्मसात करें, इसका भी आपने बहुत सुंदर सूत्रपात किया महाराज से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम सबके बीच में अभी से स्वामी राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हैं, उनका भी गुरु सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत। स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज 10 मिनट में अपने सुंदर भाव, अध्यात्म जीवन के अनुभव, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाव पात्र में अर्प करूं सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करूं यही ज्ञान का मूल। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। कंकण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परमादरणीय श्रद्धेय इस विशाल कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री स्वामी कृष्ण स्वरूप जी महाराज, रनिया पंजाब से पधारे घीसा महामंडल के महामंत्री जी पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, और अभी अभी जिनका मधुर और परम सत्य वेदोक्त व्याख्यान आप सुन रहे थे, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पूज्य श्री स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज, और जिनकी अनुकंपा से हम ये प्रतिवर्ष दर्शन मेला होता है और महापुरुषों के दर्शन होते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसे महान विभूति गुरुतुल्य महामहिम पूज्य श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज, आदरणीय समस्त संत वृंद, भक्तजन, मीरा मंदास स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, हम सुनना चाहते थे कि पूज्य स्वामी जी महाराज आएंगे और पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज का उद्बोधन होगा, और महामंडलेश्वर महामहिम पूज्य स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हैं, उन 4-5 महापुरुषों का उद्बोधन श्रवण करेंगे, कुछ प्राप्ति होगी। परंतु मंच का नियम है भाई, जिनको आदेश दिया जाए तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है, तो उस गरिमा को रखते हुए, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए आइए थोड़ा सत्संग करें। महापुरुषों ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं। अभी आप सुन रहे थे व्यवस्था,
ब्रह्म ज्ञान हो जाए और व्यक्ति सामान्य ज्ञान में परिवर्तित ना हो, जीवन ना जिए, तो वो ब्रह्म ज्ञान किस काम का। महाराज श्री ने बहुत सुंदर सूत्र हमें दिए हैं। अभी आपको इटाची में माल था, वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, उससे प्रभावित होकर के और हम उसके ऊपर विश्वास कर बैठे और सारा माल साफ हो गया। देश काल परिस्थिति के अनुसार और केवल भाषा पे मुग्ध नहीं होना चाहिए। नई नई जान पहचान बड़ी खतरनाक होती है, हमारे स्वामी जी कहा करते हैं। तो ये नई नई जान पहचान थी। इन महापुरुषों के वक्तव्य से हमें सीखना है। महापुरुष कहते नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं। जितनी भी चीजें हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान से नीचे हैं। जो भी दृष्टिगोचर होता है सब मिटने वाला है। और कोई भी संसार में जिन्होंने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो जो मरता है तो उसका जन्म निश्चित है। मेरे भाई बहन, इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटा जाए, इसलिए ये संत सम्मेलन पूज्य महाराज श्री आयोजन करते हैं प्रति वर्ष। इसमें निमित्त गुरु महाराज का है, स्वामी प्रेमदास जी महाराज का है। एक नित्य कर्म होता है, एक निमित्त कर्म होता है। आज जिस सत्संग में आप बैठे हैं सुंदर पंडाल में और दिव्य महापुरुषों का विराट संत सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, ये निमित्त है पूज्य गुरु महाराज जी का 29वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये संत सम्मेलन किया जा रहा है। एक नित्य कर्म, एक निमित्त कर्म। तो इस निमित्त पूज्य महाराज श्री को निमित्त मान करके हमें सत्संग सुनने को मिला। कहां कहां के महापुरुषों के दर्शन हुए। अगर कल आप गाड़ी लेकर के सुबह से शाम तक 100 गाड़ियां भी दौड़ाएंगे ना, तो भी ये महापुरुष इस एक मंच पर इकट्ठे इतने जल्दी होने वाले नहीं, और आप वंचित रहेंगे। आपको ये सुलभ मिला है तो इसका आनंद लें, इसका लाभ उठाएं। महापुरुष कहते हैं मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेड़ा, सोवन का तेरा टाइम नहीं है, दिन मृत्यु का लाग्या नेड़ा, भव सागर जल गहरा लागे, परले पार तार ले बेड़ा, मंगलानंद भजन कर प्राणी, नहीं 84 में लागे फेरा। चिकनी चुपड़ी बात बहुत सुनाने वाले मिलते हैं आजकल, परंतु स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जैसा ज्ञान, पूज्य हमारे जमुनापुरी जी महाराज, शास्त्रोक्त समय जो उपदेश होता है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, कपोल कल्पित नहीं होना चाहिए, उसमें साक्षी होना चाहिए। गीता का श्लोक है या रामायण की चौपाई है या ऋषि मुनियों की या संत ग्रंथ से कहीं कहीं से मिला होना चाहिए। और अगर इधर उधर की बातें बना करके प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें सुनने में तो मधुरता आएगी, परंतु वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। जीव को सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्मना और बार बार मरना। महापुरुष ये संदेश देने आए हैं कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे मिले। इसके लिए महापुरुषों ने बतलाया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक आप पहुंच जाएं, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, को हम अपना पता लग जाए, तो बस ये जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। कहने में तो 1 मिनट पूरी नहीं लगती है, परंतु जब इसके ऊपर चलेंगे, रपर करेंगे, जीवन में इन बातों को धारण करेंगे तो बड़ा समय लगता है। और जिसके जीवन में नियम है वो मंजिल प्राप्त कर सकता है। मेरे भाई बहन, आज ये अश्रद्धा क्यों पैदा हो रही है? संतों को जहां नाम आता है। एक भाई मुझे कह रहा था कि महाराज जी ये बाबे के करके छोड़ेंगे। मैं बोला क्या कर दिया भाई? बोले आप टीवी नहीं देखते हो क्या? मैं बोला देखता हूं। बोले आपको पता नहीं क्या कर दिया? मैंने कहा क्या कर दिया? बोले महाराज जी आपने सारा बेरा है। मैंने कहा सारा बेरा है तो सारे को करने का विचार है। अगर सारा बेरा है तो ये सभी जगह करने का विचार है। अच्छी संस्कृति का प्रचार प्रसारण हो, अच्छा हमारा नेता हो, अच्छे विचार मिले और अच्छे अच्छे साहित्यों का उद्घाटन हो। अच्छे संस्कार जब तक इस जीव को नहीं मिलेंगे तो मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम भी आज से प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि हमारे जीवन में नियम होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम है उसके हृदय में वास्तविक प्रेम उत्पन्न होता है, वो जीव जागता है, चेतना जागती है और आखिर में उसको शिव के दर्शन होते हैं। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगाए जीव को, जीव जगाए चेतना, चेतना जगाए शिव को। अगर आप शिव को मिलना चाहते हैं, शिव को जानना चाहते हैं, जो आप जीव बने हुए आप ब्रह्म बनना चाहते हैं, तो इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कीजिए। आपको वो मंजिल मिल जाएगी जहां पर नहीं आना जाना, वो ऐसा देश
दीवाना, मैं सुनता हूँ बिन काना, तू जिभ्या बिना बता दे, ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे। हमारा देश कौन सा है, हम किस देश के वासी हैं? आया था क्या कर्ण भरण के लाग्या, जो करने के लिए आया था वो भूल गया है, और जो नहीं करना चाहिए था वो करने लग गया है। महाराज श्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने संतों के दर्शन से, इतने महापुरुषों का एक साथ दिव्य दर्शन होना, इससे बहुत कुछ प्राप्ति होती है। महापुरुष बहुत आए हुए मंच पर, सभी का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसा हम सब चाहते हैं। बड़े बड़े महान आत्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी इस मंच के ऊपर विराजमान हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में नियम बनाएं, नियमबद्ध होकर कर्म करेंगे तो मंजिल दूर नहीं है, लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी प्रेमदास जी महाराज के श्री चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो साधो साथ चाहे। ओम। श्रद्धेय स्वामी सूर्यानंद जी महाराज ने मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और किस तरह उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसका बहुत सुंदर सूत्रपात किया है। और अब हम सबके बीच में श्रद्धेय स्वामी श्री देवेंद्र दास जी महाराज खेखड़ा धाम से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और श्रद्धेय स्वामी श्री माधव दास जी महाराज संगेरिया से पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा, हम सबके बीच में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्रद्धेय महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान है। आपने सनातन वैदिक ग्रंथों का, उपनिषदों का और अनेक पुराणों का आपने सुंदर स्वाध्याय किया है, उसका चिंतन मनन किया है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो उन प्रयासों के बीच आपके जो अनुभव हैं उनको बांटने की कृपा करेंगे मंडलेश्वर जी महाराज। थोड़ा सुर दबाओ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। महाराज जी समय मेरे को बताया नहीं आपने, ये कह रहे मन मर्जी से फंस गए आप सब लोग आज। बोले शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। एक बार जोर से बोलेंगे, स्वामी चित्रानंद महाराज की, श्री कबीर भगवान जी महाराज की। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज इस पवित्र प्रांगण में संतों के सानिध्य में आप सभी बैठे हैं। मंच पर एक से एक श्रेष्ठ विभूति बैठी है। और एलनाबाद वालों, एक बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रारंभ में, कि आज अभी तक तो मैं महाराज अपने आप को भाग्यशाली मानता था। आज मेरी दृष्टि में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली आप लोग हो गए हैं जो मेरे सामने बैठे। क्योंकि गजब की बात यह है कि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है और तुम्हारा ध्यान संतों की तरफ है। जिसका ध्यान संतों की तरफ होता है उससे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली कोई संसार में हो ही नहीं सकता है महाराज। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली। चर्चा बहुत सुंदर प्रारंभ हुई। हमारे स्वामी ब्रह्मचेतन जी महाराज ने कहा कि जो भी करे समग्र करें, पूरा करें। याद रखना एक बात, अगर पूर्ण को प्राप्त करना है तो बिना पूर्ण बने पूर्ण को कभी प्राप्त किया नहीं जा सकता है।
बाबा कबीर कहते हैं, कह कबीर मैं पूरा पाया। अगर परमात्मा कभी किसी को मिला है पूर्ण रूपे, बिना पूर्णता के किसी को परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। भले कोई भी योग हो, स्वामी सूर्यानंद जी कह रहे थे, क्रिया योग हो, कर्म योग, विभूति योग, पुरुषोत्तम योग, कोई भी योग हो, जो भी करना है परिपूर्णता से करना। बहुत सुंदर बात कही, पूर्णता से किए बिना परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक बात याद रखना, इस संसार में परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को जानने की चेष्टा बहुत लोगों ने की, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं, उपनिषदकार कहते हैं कि बिना परमात्मा बने तुम कभी परमात्मा को जान नहीं सकते हो। आप जो बैठे हो ना मेरे सामने, अगर आपको कोई पूरा जानता है तो वो केवल आप जानते हैं, आपको कोई दूसरा पूरी तरह नहीं जान सकता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हुए बिना भी कदाचित परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। फिर उसके बाद चर्चा चली कि संसार में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा भारतीय वांग में हमारे संसद सदस्य महोदय बोल रहे थे, बड़ी सुंदर बात सुमेधानंद जी, कि 121 देशों को हमारे बाबा रामदेव जी ने और मोदी जी ने शीर्षासन करना सिखा दिया। और आपको पता है शीर्षासन किसको कहते हैं? जिसमें सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होते हैं। महाराज आपने कहा कि कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बहिष्कार किया, तो उनका बहिष्कार आज प्रजा ने नहीं कर दिया है क्या? आज वो उल्टे नहीं लटक गए हैं क्या दोबारा? आप विचार तो करें इस बात पर कि जो उल्टे नहीं हुए थे योग के माध्यम से, उनको उल्टा कर दिया। और आप जितने बैठे हो यहाँ पर, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ एक बात, आप सब के सब एक बार उल्टे लटक करके आए हो। माँ के गर्भ में जब भी जीव रहता है, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मश्वत्थ प्राहुरभयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्सं वेद स वेदवित्। गीता का 15वां अध्याय पहला श्लोक कहता है महाराज, आप जब माँ के गर्भ में थे आपका सिर नीचे था और पांव ऊपर थे। प्रत्येक व्यक्ति शीर्षासन करते हुए पैदा हुआ है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि माँ के गर्भ में हम सबने शीर्षासन ही तो लगा रखा था। और ये जो 84 लाख योनियां हमने संकल्पित की, विचार किया वेदों ने, उपनिषदों ने, मेरी दृष्टि में ये 84 लाख योनियां अगर आज समझनी हो तो योग के माध्यम से समझी जा सकती है। और मैं आपको, स्वामी जी कह रहे थे कि विदेशों में जाने का मौका मिलता है। एक और बात मैं आपको कह दूं, आप में से कोई व्यक्ति विदेश में जाए ना, पुरुषों में विशेष रूप से, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि शायद आपको देख करके कोई न कह पाए कि आप भारतीय हैं, लेकिन संतों से जुड़ा हुआ व्यक्ति माथे पर तिलक लगाकर, कंठ में माला पहनकर, कोई धोती कुर्ता पहनकर विदेश में निकलेगा तो आपको देखते ही व्यक्ति कहेगा कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं क्या? ये हमारे ऋषियों ने हमको विदेशों में भी पहचान प्रदान की। ये हमारी पहचान है और इस पहचान की हमको जरूरत है। आज विदेशी पाश्चात्य सभ्यता में पढ़ करके हम अपनी सभ्यता को धीरे 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 छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सद्गुण अपनाने नहीं चाहिए, सद्गुण जरूर अपनाइए, लेकिन विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि जो गुण हम उनसे अपना रहे हैं वो गुण क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे? क्या वो गुणों के द्वारा हमारे जीवन का कुछ कल्याण होगा? स्वामी सूर्यानंद जी महाराज कह रहे थे कि संतों की सभा में आकर के ज्ञान मिलता है, निश्चित रूप से ज्ञान मिलता है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि संतों की सभा में आने वाले को ज्ञान मिलता ही है। और मैं कहता हूं ज्ञान ना भी मिले, संतों की सभा में बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन हैं, आपने कर्म क्या किए हैं, आप क्या कर करके लौटे हैं। लेकिन मैं एक बात जिम्मेवारी से कह दूं, भागवत के आधार पर, स्वामी देवानंद जी महाराज, भागवत का सिद्धांत है कि परमात्मा के यहाँ ये जरूर देखा जाएगा कि आप बैठे कहाँ थे, आपने संगत किसकी की थी। एक छोटी सी कथा आती है भागवत में, जब समुद्र में से अमृत निकला, भगवान श्री हरि ने मोहनी का रूप लिया। कौन सा रूप लिया? अरे बोलो, मोहनी का रूप धारण किया महाराज। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव बैठ गए, और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मोहिनी का रूप बना करके अमृत पहले देवताओं को पिलाने लगे। अमृत किसको पिलाने लगे? देवताओं को। दानवों ने प्रश्न किया, देवी जी हमारा नंबर कब आएगा, हमारी बारी कब आएगी? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं मोहनी बने हुए कि ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला दूं, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। अब इनसे पूछा जाए कि आप लस्सी पिला रहे हो,
सुमेधानंद जी कह रहे थे छाछ राबड़ी, आपके यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है महाराज। अब विष्णु जी से कोई पूछे कि लस्सी पिला रहे हो कि अमृत पिला रहे हो, नीचे ऊपर एक जैसा होना चाहिए अमृत। देवताओं को अमृत पिला दिया। एक दानव जिसका नाम था स्वर भानु, नाम क्या था? स्वर भानु, उससे संतोष नहीं हुआ, वो प्रतीक्षा नहीं कर पाया, वो चुपचाप उठा दानवों की पंक्ति में से और जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और कथा कहती है कि भगवान नारायण ने मोहिनी बनकर के थोड़ा सा अमृत उस स्वर भानु नाम के दानव को भी पिला दिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये आपने गलत व्यक्ति को अमृत दे दिया, ये देवता नहीं है, ये दानव है। जैसे ही पता लगा कि ये दानव है, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वर भानु नाम के दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। और कथा कहती है वही 2 टुकड़ों में से एक राहु बन गया और एक बोलो केतु बन गया, एक के 2 बन गए। अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था, मृत्यु तो हुई नहीं। लेकिन देवताओं ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि नारायण आपको संसार के लोग अंतर्यामी कहते हैं, आप तो सब जानते हैं, अगर आप अंतर्यामी हैं तो आपको क्या ये नहीं पता लगा कि ये देवताओं की पंगत में दानव आकर के बैठ गया? आपको पता लगना चाहिए था महाराज। भगवान कहते हैं देवताओं मैं जानता था कि ये देवता नहीं ये दानव है। तो देवताओं ने प्रश्न किया महाराज जब आप जानते थे कि ये दानव है आपने उसको अमृत क्यों पिलाया? भगवान कहते भैया मैं क्या करूं, मेरा नियम है, मैं ये देखता ही नहीं कि सामने वाला कौन है, मैं ये देखता हूं कि सामने वाला बैठा कहां है। अगर बैठा पवित्र जगह है तो मैं व्यवहार दानव वाला नहीं देवता वाला ही करूंगा। आप सबको आज मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आपके कर्म क्या है ये नहीं देखे जाएंगे। निश्चित रूप से अगर कुछ देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आपने संगत किसकी की है। आपने अगर संतों का संग किया है तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि परमात्मा के यहाँ आपके साथ व्यवहार अच्छा किया जाएगा। स्वामी जी हम हरिद्वार में रहते हैं, वैसे तो हमारा शराब बंद है, और मैं एक बात और कह दूं, रात को 12 बजे के बाद कुछ लोग पिकनिक स्पॉट बना देते हैं। मैं बिल्कुल विचार से आपको एक बात कहता हूं कि किसी शराब घर में बैठ करके आप अमृत भी पी लीजिए, शराब घर में बैठ करके गंगा जल भी पी लीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने गंगा जल पिया है। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि गंगा के किनारे पर बैठने वाला अगर शराब भी पीता है तो देखने वाला कभी नहीं कहता है कि शराब पी रहा है, कहेगा कि गंगा जल पी रहा है, क्योंकि बैठा पवित्र जगह पर। अगर आप पवित्र जगह पर पवित्र स्थान पर बैठे हैं तो आपके साथ अनुवर्तन पवित्रता का किया जाएगा। स्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे सूर्यानंद कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वेद भी कहता है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम ज्ञान मानते किसको है? हमारी संस्कृति में नॉलेज को, जानकारी को ज्ञान मानने की प्रथा चल रही है। किताबों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, किताबों को पढ़ करके वक्तव्य दे देना ये कोई ज्ञान नहीं है। और मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में विक्षिप्तता का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, आत्मज्ञान ना बोल करके पढ़ी हुई किताबों को बोल करके लोग आपको प्रभावित कर लेते हैं और आपके जीवन में आत्मज्ञान नहीं आ सकता। आत्मज्ञान अगर आपके जीवन में आएगा पढ़े पढ़ाई से नहीं आएगा। कबीर जी कहते हैं लोग कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। कोई संत कोई सदगुरु अगर आंखों की देखी मतलब अपना अनुभव अगर आपको बताएगा तब आपका जीवन बदलेगा। जब तक अपने अनुभव में उतार कर कोई आपको नहीं देगा तब तक आपका जीवन परिवर्तित होने वाला नहीं है महाराज। और आप तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो कई बार कहता हूं इलाहाबाद वालों को कि लोग तो गंगा जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, लोग गंगा जाते हैं अपने, अरे बोलो। और एक बात बताओ, हमारे सन्यासियों को गंगा जी में नहाने के लिए महाराज कुंभ की व्यवस्था की गई है। यद्यपि सन्यासी लोग प्रतिदिन गंगा में नहाए कोई दोष नहीं है, पर मैंने कहीं पढ़ा है महाराज कि सन्यासी जब गंगा में स्नान करता है तो सम होकर के निकलता है, उसके पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। सन्यासी जब गंगा में स्नान करता है तो मतलब गंगा बाकियों के तो पाप ले जाती है और सन्यासियों के बोलो पुण्य भी ले जाती है। तो हम सन्यासियों का क्या होगा? विचार करने की बात है ना। हम सन्यासी अपने पाप धोने कहाँ जाएंगे? ये विचार करने की बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महाभारत के आनंद पर्व में भगवान वेद व्यास जी पितामह भीष्म को कहते कि भीष्म तू भाग्यशाली है जो तूने कृष्ण के युग में जन्म लिया। हे भीष्म तुम भाग्यशाली हो जो तुमने
कृष्ण के युग में जन्म लिया है। और यही बात पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी भी कहते हैं कि अरे भीष्म तू भाग्यशाली है जो तूने कृष्ण के युग में जन्म लिया। दो देवत्व प्राप्त व्यक्तियों ने 24 अवतारों में से दोनों अवतार है नारायण। परशुराम जी भी नारायण के अवतार हैं, वेद व्यास जी भी नारायण के अवतार हैं। दो अवतारों ने पितामह भीष्म को कहा कि भीष्म तू भाग्यशाली है जो तूने कृष्ण के युग में जन्म लिया है। आज मेरा मन भी है आप इलाहाबाद वालों को कहने का कि आप भी भाग्यशाली हैं जो आपने जितवानंद जी महाराज के युग में जन्म लिया है। ऐसे संत के युग में आपने जन्म लिया है। ऐसे संत आपको केवल अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान नहीं कराते, अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान कराते हैं। मैंने निवेदन किया कि ज्ञान है क्या, पहले ये तो समझे। देखिए चीजें होती हैं दो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोड़ते ही माया, माया निकल गई ज्ञान तो अपने आप बच जाएगा। स्वामी जी कह रहे थे कि लकड़ियों के अंदर अग्नि विद्यमान है लेकिन कोई प्रकट करने वाला चाहिए। महाराज मेरे को एक बात याद आ गई, ये जिंदल परिवार बैठा है फतेहाबाद का। एक बार मेरे को ये लोग मूर्तियां लेने के लिए ले गए जयपुर में। वहाँ एक है स्वामी जी पांडे जी मूर्ति भंडार, ये बिल्कुल मेरे जीवन की घटित घटना। 15-20 दुकानों पर घूम लिए, मूर्तियां पसंद नहीं आई। पांडे जी के यहाँ पहुंच गए मूर्तियां खरीदने, और पांडे जी का वो जो कारीगर था ना महाराज जो मूर्तियां बना वो तो गजब का अहंकारी व्यक्ति। वो मेरे को कहता है कि महाराज मेरे बराबर मूर्तियां यहाँ पूरे जयपुर में कोई और बना नहीं सकता है, सबसे सुंदर मूर्तियां मैं ही बनाता हूँ। पहले तो उसकी भाषा से ही हमको चक्कर आ गया। तो भाई अहंकारी व्यक्ति का तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि कौन कितने पानी में। उसने कहा महाराज पूरे जयपुर में मेरे बराबर कोई मूर्तियां बना नहीं सकता है। मेरे मन में आया मूर्ति बाद में खरीदेंगे, पहले इसको ज्ञान ही दे दे थोड़ा। हमको भी कभी कभी मिलता है सब मौका ज्ञान देने का। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। और नहीं भी आ रही तो मेरा क्या बिगाड़ लो। बोले शंकर भगवान की मूर्ति बनाने वाला मेरे को कहता है महाराज मेरे बराबर मूर्तियां कोई दूसरा बना नहीं सकता है। मैं कहा इधर आओ। बोले जी महाराज। मैं कहा मैं लिख के देता हूँ तू मूर्ति बना ही नहीं सकता। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ तू मूर्ति नहीं बना सकता। कहता क्या कह रहे महाराज ये सारी मूर्तियां तो मैंने बनाई। अरे मैंने कहा मूर्ति वाले मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, साधु हूँ, मेरी बात गलत नहीं जाएगी, तू मूर्ति बना ही नहीं सकता। कहता महाराज क्या मतलब? मैंने कहा भैया मूर्ति तो पत्थर में पहले से विद्यमान है, मूर्ति तो पत्थर में पहले से विद्यमान है। तूने तो केवल ऊपर का जो अधिक पत्थर लगा है, एक्स्ट्रा पत्थर उतारना है। मूर्ति तो अंदर से अपने आप निकल जाएगी, मूर्ति तो भीतर से अपने आप निकल जाएगी। तू तो ऊपर लगा हुआ अतिरेक का जो पत्थर है उस पत्थर को हटा दे, मूर्ति भीतर विद्यमान थी। समझना ज्ञान तुम सबके विद्यमान है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कोई तुमको बाहर से ज्ञान नहीं करा सकता। अगर गुरु ज्ञान करा सकता ना तो महाराज आज तो गुरुओं की कमी नहीं है अपने भारत में। एक से बढ़ के एक गुरु है महाराज, चटनी खाओ कृपा हो जाएगी। हमारा गुरुओं की महाराज आजकल तो बाढ़ ही आई हुई, चटनी खाओ कृपा हो जाएगी। हलवाई के ऊपर तो बड़ी कृपा हो जानी चाहिए, तो खिला रहा है सबको। समझना गुरु कौन है? गुरु वो है जो अपनी क्रिया से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, भीतर से तुम्हारे जो ज्ञान सुषुप्त पड़ा है उस ज्ञान को उजागर कर दे। विचार करना कि ज्ञान क्या है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, माया का निषेध हो जाए पीछे ज्ञान ही ज्ञान बचता है। देखिए आपके जीवन में चीजें होती हैं दो। कितनी चीजें होती हैं? अरे बोलो बोलो। मैं, फिर बोलो। बढ़िया बोल लेते हो तुम, बिल्कुल बकरे से भी अच्छा। फिर बोलो जरा, फिर बोलो मेरा। दो चीजें हो गई ना, एक मैं और एक मैं अलग है और मेरा अलग है। तुम्हारी समस्या केवल इतनी है जो मेरा है उसको तुमने मैं मान लिया। तो इतनी सी समस्या, बहुत बड़ी समस्या नहीं है तुम्हारी। तुमने मेरे को मैं मान लिया, उसको समझिए कैसे। ये कपड़ा मेरा है जो मैंने पहना है, ये कुर्ता मेरा है, मैं कुर्ता तो नहीं हूं। कुर्ता मेरा है ना, मैं कुर्ता तो नहीं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी तो नहीं हूं। घर मेरा है, मैं घर तो नहीं हूं। आश्रम मेरा है, मैं आश्रम तो नहीं हूं। दुकान मेरी है, मैं दुकान तो नहीं हूं। क्या ख्याल है? मेरा अलग हो गया और मैं, बोलो, दो चीजें हो गई ना। मैं अलग हो गया और मेरा
अलग हो गया। अब जरा इसको ऐसे समझिए, आप अपने शरीर को क्या कहते हैं? कभी कभी तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो क्या कहते हो कि आज मेरे सर में, क्या बोलते हो? आज मेरे सर में। तो सिर तो मेरा है, फिर मैं कौन हूं? नहीं समझ में आई बात। तुम कहते हो आज मेरे शरीर में दर्द है, शरीर मेरा हो गया ना। और मैंने बताया कि मैं अलग है और मेरा अलग है। तुम्हारी प्रॉब्लम केवल इतनी है कि तुमने मेरे को मैं मान लिया। मेरे को, ये जितनी तुमको परेशानियां हो रही है, जितने बंधन है, वो सब मेरे को मैं मानने के कारण। महाराज जी, सुमेधानंद जी, एक मेरे जीवन का भी अनुभव सुना देता हूँ आपको। घटित घटना है बिल्कुल। एक बार हम भागवत करने के लिए स्वामी जी गए द्वारिका। 700 लोग मेरे साथ दिल्ली से गए भागवत के लिए। शंकराचार्य जी के मठ में भागवत होने। ये मेरे जीवन की घटित घटना बता रहा हूं कि जो मेरा नहीं उसको मेरा मानने से ही परेशानी हो रही। बैठ गए महाराज दिल्ली से हम, मेरे ठीक सामने एक व्यक्ति बैठ गया, अपरिचित था। महाराज अंग्रेजी नहीं बोलता था, हिंदी बोलता था। अंग्रेजी वाले से तो मेरा प्यार होने वाला भी नहीं था। कई लोग शर्माते हैं। स्वामी जी आप कह रहे थे कि अंग्रेजी बोलता तो और बढ़िया जुड़ जाता समाज में और देशों में चले जाता। कई लोगों को ग्लानि आती है, कई लोगों को शर्म आती है कि हमको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। कई लोगों को ऐसी फीलिंग होती है। अरे शर्म करने की बात नहीं, अगर अंग्रेजी नहीं आती हो कोई शर्म करने की जरूरत नहीं। एक भी अंग्रेज को कौन सी हिंदी बोलनी आती है? अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हो गया? अंग्रेजों को कौन सी हिंदी बोलनी आती है? शर्म तो वो करे, हम काहे को शर्म करें? अगर हमको हमारी भारतीय भाषा, अगर हमको हमारी मातृभाषा ना आती हो तो शर्म तो तब आनी चाहिए ना। अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती तो शर्म की क्या बात है? विचार करना जरा। तुम्हारे वो हिंदी बोलता था मेरे सामने, और बाबा लोग कई रेल में फंस जाए ना, आधे से ज्यादा तो हमको हाथ देखने वाला ही मान लेते हैं। हमारा आप तो एमपी है, आपसे तो बड़े मर्यादा से बात करते होंगे लोग। हमसे तो सीधा ये पूछते हैं, महाराज हाथ देख लेते हो क्या? और हम भी टाइम पास के लिए कह देते हैं हाँ देख लेते हैं, पर रुपये 1100 लेंगे। वो 1100 का नाम लेके जल्दी बोलता ही नहीं महाराज। बैठ गया, बातचीत होने लगी। लंबा सफर था, द्वारिका जाना था। दिल्ली से बैठे थे, द्वारिका पहुंचना। बातचीत हो ही गई। आप जानते ही होंगे कि अपने सामने कोई बैठ जाए बातचीत होने लग ही जाती, उसमें कौन सी बड़ी बात। अब बातचीत हो गई। वो भी बड़ा अच्छा आदमी था, और अच्छा तो थोड़ा सा मैं भी हुई। अब हमने अपना प्रसाद उसको दे दिया जो हम लेके आए थे, और उसने अपना वाला जो लाया था हमारा हमको दे दिया। तो बातें होने लगी। महाराज कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो पूछा। हमने उससे पूछ लिया, बड़ी बातें होने लगी, बड़ा अच्छा प्रेम हो गया। गाड़ी पहुंच गई जामनगर। कहाँ पहुंच गई? गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध है महाराज जामनगर। रिलायंस वालों ने वहीं से शुरुआत की। जामनगर में 2.5 घंटे तक गाड़ी रुकी है सफाई के लिए। जब गाड़ी की सफाई हो रही थी, आप ये हैरान होंगे, मेरी आंखों के सामने देखते देखते एक व्यक्ति महाराज लोहे का संदूक रख गया उसमें, रेल में, हमारे ठीक सामने वाली सीट के नीचे। इतना बड़ा कोई संदूक था लोहे का, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, पेटी, ट्रंक, कुछ भी बोलो, वो रख गया संदूक नीचे। गाड़ी चल पड़ी। 15-20 मिनट के बाद स्वामी जी रेलवे पुलिस चेकिंग पे आ गया। बिल्कुल बड़ी घटना। 15-20 मिनट के बाद रेलवे पुलिस आ गई चेकिंग पर। ये बैग किसका है? मैंने कह दिया मेरा। जो सामान मेरा था वो कह दिया, मैंने कह दिया हमारा। जो हमारे ब्राह्मणों का था उन्होंने कह दिया हमारा। संगीत वालों का था उन्होंने कह दिया हमारा। अब ले दे के बारी महाराज उस ट्रंक की आ गया। ये ट्रंक किसका, किसकी पेटी है ये? मेरी तो थी नहीं। मैंने कहा मेरी नहीं। हमारे ब्राह्मणों ने भी मना कर दिया मेरी नहीं। हमारे संगीत वालों ने भी मना कर दिया हमारी नहीं। लेकिन महाराज वो जो नया आदमी मेरे सामने आके बैठा था ना, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। जब उसने देखा कि सबने मना कर दिया ट्रंक मेरा है मानने से, जब सबने कह दिया कि ट्रंक मेरा नहीं, मुझे समझ में नहीं आई। उस व्यक्ति ने कह दिया कि ये ट्रंक तो मेरा। झूठ बोल दिया उसने कि ट्रंक तो मेरा। मेरे मन में आया कि तो दिल्ली से बैग लेके चढ़ा, ट्रंक तो अभी कोई जामनगर से चढ़ा गया, ट्रंक इसका तो नहीं। पर मेरे मन में आया कि अपने को क्या लेना, कोई रिश्तेदार रख गया होगा इसका, हम काहे को बोले। जब उसने कहा महाराज कि ट्रंक मेरा है, तो पुलिस वाले ने कहा बाहर निकालो। ट्रंक बाहर निकाला, बोले खोल के दिखाओ। अब पुलिस वाले कहे तो खोलना तो पड़ेगा। पुलिस वालों ने कहा बाहर निकालो, ट्रंक बाहर निकाल दिया महाराज। पुलिस वालों ने कहा खोल के दिखाओ, और ट्रंक जब खोला, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि उस ट्रंक के अंदर से डेड बॉडी निकली, उस ट्रंक के अंदर से लाश निकली। जब ट्रंक खोला हमारा, और पुलिस ने लगाई हथकड़ी, उसको ले जाने लगी। अब वो बहुत कह रहा है पुलिस वालों को कि महाराज ये ट्रंक मेरा नहीं, मैंने तो झूठ बोला था। क्या बोला?
मैंने तो झूठ बोला। बोले महाराज से पूछ लो, ये महाराज भी हमारे साथ दिल्ली से आए हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब वो जब उसने कहा कि महाराज से पूछ लो, मेरे को आ गई हंसी। अब हंसने का अपना स्वभाव ही, अब साधु नहीं हंसेगा तो और कौन हंसेगा? गुंडा हंसेगा। तो साधु तो हंसने हंसाने वाला ही होना चाहिए। क्यों महाराज? साधु तो वही है ना, स्वयं भी मस्त रहे, औरों को भी मस्त रखे। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है और मेरे को हंसी आ रही। वो मेरे को कहता महाराज रास्ते में तो मेरे समोसे खा गए, पकोड़े खा गए, और अब मेरे को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, अब आपको बड़ी हंसी आ रही है। मैंने कहा यार हंसी मेरे को तेरे ऊपर नहीं आ रही। कहता फिर महाराज, मैंने कहा संसार के प्रत्येक प्राणी की हालत तेरे जैसी है। जैसे ट्रंक तेरा नहीं, तूने मान लिया कि ट्रंक मेरा है, ऐसे ही संसार के प्रत्येक प्राणी ने संसार को मेरा मान रखा है, इसलिए बंधन में आया, इसलिए परेशान हूं। इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं और गजब की बात। आपको यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, आपको यही पता नहीं कि मेरा कौन है, मेरा क्या है, विचार करने की बात। ये जितने लोग बैठे हो ना, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम सच्ची। जितने बैठे, जब तक स्वामी जी सूर्यानंद जी, जब तक इनके सिर में दर्द नहीं हो ना हरियाणा वालों को, तब तक इनको पता ही नहीं होता कि हमारे पास सिर भी है। क्या ख्याल है? अब की बात कह रहा हूं महाराज, इनके सिर में दर्द हो जाए तब इनको याद आता है कि मेरे पास सिर भी है। इतनी बेहोशी में जी रहे हैं, तुमको अपना ही नहीं पता तो परमात्मा का क्या पता लगाओगे तुम? पहले अपना तो पता लगा लो, परमात्मा का तो लगाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया, मेरी बात समझ में आई? ताड़ी कड़ी बजाई, समझ में आया तो ताड़ी बजाना चाहिए। ये स्वामी जी कह रहे थे कि मीठी मीठी बातें नहीं करनी चाहिए। महाराज मैं तो मीठी मीठी की खाता हूँ, कड़वा बोलूंगा तो कौन खिलाएगा? मैं मिठाई बोलना पड़ता मेरे को। बोले शंकर भगवान की क्या निवेदन कर रहा था? बोलो मैं और मेरा क्या है, इसका भेद आपको समझ में आ जाए। अभी आपको यही पता नहीं कि मैं कौन हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति चला गया, उनके जीवन की घटित घटना। उसने कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके पास काली माता रोज आती भी थी, संतों के पास आते भी रहते देवी देवता, क्योंकि आप ही का संकल्प प्रगाढ़ होकर परमात्मा का रूप ले लेता। परमात्मा ने कहीं दूर से थोड़ी आना, तुम्हारा संकल्प प्रगाढ़ हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया। भाई प्रहलाद ने खम्भे में से प्रकट किया। प्रहलाद जी ने भगवान को कहां से प्रकट किया बोलो? तो खम्भे में पहले चिन्हवाया था क्या अनारकली की तरह, फिर कहां से आ गया? अरे बोलो भगवान कहां? बोलो मेरे साथ, बोलो भगवान कहां? जोर से बोलो। हमारा छाछ राबड़ी को नहीं खाएंगे, आवाज तो निकल दी कौन इनकी। बोलो भगवान कहां? फिर से बोलो, बोलो भगवान कहां? अरे जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया कि पत्थर में है, तो भगवान तो पत्थर से भी प्रकट होता है। और गुरबाणी कहती है, स्वामी गीता पंथ के महात्मा बैठे हैं, धन्य जाट ने पत्थर से ही तो प्रकट किया था महाराज, तो धन्य जाट को कैसे भूल सकते? ये तो संकल्प की प्रगाढ़ता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी के पास माँ काली जी प्रत्येक दिन भोजन करती थी उनके हाथ से। एक व्यक्ति ने, कोई साहूकार ने आकर के कहा महाराज मैंने सुना है कि काली माता आपके पास रोज आती है। अब स्वामी जी भी बड़े सहज स्वभाव के थे, हमारे जितवानंद जी महाराज जैसे बड़े विनम्र। रामकृष्ण जी ने कह दिया हाँ मेरे पास काली माता रोज आती है। क्या कह दिया? हाँ मेरे पास काली माता हर रोज आती है। तो साहूकार बोला स्वामी जी कल जब काली माता आए ना तो उसको मेरे पास भेज देना। क्या बोला? हाँ महाराज ऐसे ऐसे भी लोग बोले हमारे पास भेज देना। रामकृष्ण जी बोले भेज देंगे बेटा, जरूर भेज देंगे, इसमें क्या। तू अपना पता बता जा, तू अपना पता लिखवा जा, पता बता जा, मैं वही काली माता को भेज दूंगा। उसने अपने घर का पता लिख करके चिट्ठी में एक कागज पर बाबा जी को दे दिया। लो बाबा जी ये मेरा पता है। क्या बोला? ये मेरा। बाबा जी बोले बेटा ये तो तेरे घर का पता है, तेरा पता क्या है? ये तो तेरे घर का पता है। उसने दुकान का पता लिख के दे दिया। लो महाराज। बाबा जी बोले बेटा ये तो तेरी दुकान का पता है, तेरा पता क्या है? वो कहता महाराज गजब हो गया, आज तक मुझे मेरा ही पता नहीं।
बाबा जी बोले बेटा बस यही बात समझनी है, जिस दिन तुझे तेरा पता लग जाएगा उस दिन काली माता को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस दिन काली माता स्वयं तेरे आगे आकर के खड़ी हो जाएगी। हमको हमारा तो पता लगे, परमात्मा का पता हम लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो हमको अपना ही पता नहीं। मम दर्शन कर फल अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। महाराज परमात्मा के दर्शन का फल मेरी दृष्टि में परमात्मा के मिलने से भी बड़ा है। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। मैं और एक बात समझ लेना, ये बाहर से गुरुजी आपको उपदेश तो कर सकते हैं। वेद का महावाक्य है कि तत्त्वमसि। वेद का महावाक्य क्या है? बोलो बोलो मेरे साथ, तत्त्वमसि। वेद कहता है तत्त्वम असि, वो जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम हो। गुरु उपदेश देता है कि तत्त्वम असि, वह तुम हो। लेकिन खाली बताने से काम नहीं चलेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि हाँ मैं वही हूं। उसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास रत कौनते, बिना अनुभव के बात नहीं उतरेगी। आप लोगों से एक बात पूछूं? अरे तू ना भी कहेगा तो भी मैं पूछूंगा। रसगुल्ला खाया क्या कभी? रसगुल्ला हाथ खड़े करो, किस किसने खाया? सबने खाया तो गजब ही हो। दोबारा हाथ खड़े करो, किस किसने रसगुल्ला खाया? अगर रसगुल्ला कैसा होता है? क्यों लंबा नहीं होगा? अरे खाने में टेस्ट कैसा होता है? खट्टा मीठा नमकीन कैसा होता है? जोर से बोलो। रसगुल्ला कैसा होता है? अब ये बताओ कि मीठा कैसा होता है? नहीं, मैंने मान ली तुम्हारी बात कि रसगुल्ला मीठा होता है, मान गया। अब ये भी तो बताओ ना कि मीठा कैसा होता है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं बता सकते। बोले महाराज वो तो खा के देखना पड़ेगा। अरे एक बात और बताओ, रसगुल्ले में मीठा क्या होता है? रस के गुल्ला। जोर से बोलो। तो फिर गुल्ला काय को खाते हो? तो स्वामी जी कह रहे थे ना रसो वैसे। हा? क्या कह रहे थे? रसो वैसे। लेकिन गुल्ला बिना रस के अच्छा लगने वाला नहीं है। याद रखना एक बात, स्वामी जी ने कहा रसो वैसे। ये संसार है गुल्ले की तरह, इसमें अपना कोई रस नहीं है। और इसी संसार में अगर परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के नाम का रस मिला दोगे, यही संसार आपके लिए बहुत अद्भुत आनंद देने वाला हो जाएगा। यही रसगुल्ला बन जाए। इसमें जरा परमात्मा के नाम का रस, परमात्मा के ज्ञान का रस मिला करके तो देखो। महाराज मैं फतेहाबाद से आया हूँ आज। जेठ के महीने में ये कथा कराते हमसे। ये बैठे लाला जी जिंदल साहब। महाराज इनके घर में ठहरा हुआ था और बाहर एक वो जो बिहार की बात कर रहे थे ना, आपके बहुत से बिहारी रहते हैं मॉरिशस में। तो मैं भी 2 बार गया महाराज। एक बिहारी खरबूजे बेच रहा था हमारा रेडी पर। खरबूजे गर्मी के दिन। कह रहा खरबूजे ले लो, खरबूजे चीनी से मीठे खरबूजे। क्या बोला? अब मेरे भी मुंह में पानी आ गया, मैं भी इंसान। मैं कहा चीनी से मीठे खरबूजे। मेरे पंडित जी थे सुशील कुमार जी। मैं कहा जाओ पंडित जी जरा 1-2 खरबूजे लेके आओ। वो पंडित जी भी हमारे चमत्कारी, तुम्हारे हरियाणा के ही हैं। कहाँ के हैं? अरे बोलो। एक प्राइवेट बात बताऊं तुमको, हूँ मैं भी हरियाणा का ही। बोले शंकर भगवान की। हमारे पंडित जी को मैंने कहा जाओ पंडित जी खरबूजे लेके आओ। पंडित जी गए दौड़ करके खरबूजे ले आए। क्या ले आए बोलो? मैं लाओ लाओ फटाफट काट के लाओ। काट के जब खरबूजे मेरे सामने प्रस्तुत किए गए महाराज, खरबूजा मैंने खाया। खरबूजा एकदम फिक्का खरबूजा एकदम। बोलो मैं कहा पंडित जी बिहारी झूठ बोल गया आज रेडी वाला। पकड़ के लाओ। पंडित जी हमारे पहलवान, मैंने पहले ही कहा हरियाणा के। पंडित जी मारा गोती उठा ले उस बिहारी को। गोती हरियाणा के तुम्हारा में कहना ही क्या? गोती उठा। अब वो बिहारी बेचारा पसीने पसीने के हो क्या गया। मेरे सामने लाया। मैं कहा क्यों रे? तू तो आवाज लगा रहा था कि खरबूजे ले लो, चीनी से मीठे खरबूजे ले लो। चीनी से मीठे तो फीके एकदम। कहता महाराज मैं क्या करूं अगर आपको खाने ही ना आए। अब ये नई समस्या खड़ी हो गई, खाने ही ना आए। अब मैं परेशान कि खाने का क्या तरीका होता है भाई? कहते महाराज आपको खाने ही नहीं आते। मैं क्या क्यों रे? मेरी सारी जिंदगी निकल गई खाते खाते और तू कह रहा है खाने ही नहीं आते। कह रहा महाराज याद करो मैंने क्या कहा था। मैं कहा तू तो यही कह रहा था खरबूजे ले लो चीनी से मीठे। तो कहता महाराज मैंने क्या झूठ कहा था? चीनी लगा के खाओ मीठे लगेंगे। मैंने तो यही कहा था कि खरबूजे चीनी से मीठे।
क्या बोला? खरबूजे? मैं कहा बेटा आज से तू ही मेरा गुरु है। कहता क्यों महाराज? मैं कहा तूने भी आज बड़ा ज्ञान करा दिया मेरे को। कहता वो कैसे? मैंने कहा ये संसार एकदम फीका है, ये संसार एकदम नीरस है। अगर इसी संसार में परमात्मा के नाम का, परमात्मा के ज्ञान का मीठा लगा दिया जाए, यही फीका संसार हमको बहुत मीठा लगेगा महाराज। यही हमको आनंद देने वाला हो जाएगा और यही जीवन होना चाहिए। रसो वैसे को अगर समझना है तो आनंद स्वयं अनुभूत करना पड़ेगा। दूसरा आपको शाब्दिक ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन आंतरिक ज्ञान आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। ये तो कोई कोई महापुरुष होते हैं, जैसे वो हमारे स्वामी ब्रह्मचेतन जी कह रहे थे, चले गए क्या? मेरे बोलने से पहले कहीं नाराज हो जाते महाराज। चले गए। ब्रह्मचेतन जी कह रहे थे कि वो मिट्टी घोल करके पिला दी। क्या पिला दी बोलो? अरे कोई योग्य गुरु हो, ये तो मिट्टी पिलाई है। अगर कोई योग्य गुरु अपने मुख से शब्द भी निकाल दे तो भी चेले के अंदर पूरा ज्ञान भर जाता है महाराज। और अगर आपको यकीन नहीं कि हमारे देवानंद जी महाराज बैठे हैं, ये प्रस्थानत्रयी के जानकार हैं, ये जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों में एक शिष्य का नाम था पद्मपादाचार्य। क्या नाम था बोलो? और आपको पता है वो भी वैसे ही थे जैसी बात वो ब्रह्मचेतन जी कर गए। सारा दिन गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे, ज्ञान में उनकी कोई रुचि होती नहीं थी, पुस्तकों को पढ़ने में उनकी कोई रुचि होती नहीं थी, बस गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। और एक बात याद रखना, जितने सुख संसार के सारे सेवा बीच बैठ जा। ये तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो जितने सुख संसार के। अरे बोलो बुढ़ियो, जितने सुख संसार के सारे सेवा बीच उत्तम पदवी पा गए, सेवा कर कर नीच। नीच व्यक्ति भी अगर सेवा के संकल्प को लेता है वो भी परम उत्तम पदवी प्राप्त कर सकता है। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो कभी पढ़िए रामायण को। रामायण में स्वामी है राम। रामायण में स्वामी कौन है और सेवक कौन है? हनुमान। स्वामी है राम और सेवक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ये सेवक है। और ये जरा चिंतन करना कि सेवा वाले की ज्यादा पूजा हो रही है, सेवा करने वाले की पूजा ज्यादा हो रही है कि सेवा करवाने वाले की ज्यादा पूजा हो रही है। राम जी के जहां मंदिर मिलेंगे वहां हनुमान जी मिलेंगे ही मिलेंगे। राम जी के मंदिर जहां मिलेंगे वहां हनुमान जी बोलो। और तुमको पता नहीं, महाराज मैं 91 से पहले भी अयोध्या गया। रामलला जहां विराजमान थे वहां कोने में हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है, ये मैंने देखा। राम जी के मंदिर में तो आपको बोलो हनुमान जी मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी के लाखों मंदिर ऐसे भी हैं जहां राम जी नहीं केवल हनुमान जी ही विराजमान है। तो ये सेवा का प्रभाव है कि नहीं? जिसने सेवा की हो वो उत्तम पदवी को प्राप्त करता है। महाराज आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो जितवानंद जी महाराज के परम सानिध्य में रहते हैं और इनके सेवक बने हैं। और मैं फिर जिम्मेवारी से कह दूं, अगर इनके सानिध्य में रहोगे ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किया क्या है। अगर इन संतों के सानिध्य में रहोगे तो वहां सच्ची दरगाह में देखा ये जाएगा कि तुमने संगत किसकी की, तुमने साथ किसका किया। क्योंकि महाराज जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अगर वास्तव में अपने जीवन में रंग चढ़ाना है तो संतों का संग करना ही पड़ेगा। संतों का संग, अरे बोलो। ये स्वामी जी कह रहे थे कि आज लोग परेशान है, दुखी है। क्यों परेशान है? मुझे दुख का और कोई कारण महाराज समझ में ही नहीं आया आज तक। दुख का कुल कारण मुझे अगर समझ में आया तो इतना आया कि भौतिकता के पीछे बहुत भाग रहे हैं, अध्यात्म को हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, संतों के संग को छोड़ते चले जा रहे हैं। एक बात ईमानदारी से बताना इलाहाबाद वालों, तुमको यहाँ बैठे क्यों आजाद जी? कितनी देर हो गई? कितनी देर से बैठे हो यहाँ? 2 घंटे तो हो गए ना? चलो कम लगा लेते, 1.5 घंटा तो हो गया होगा। अब जरा अपने अंदर झांक के देखना कि 1.5 घंटे में कोई दुख याद आया क्या? इस 1.5 घंटे में कोई दुनियादारी याद आई क्या?
सिवाय बाबाओं की शक्ल के कुछ और याद आ रहा है तुमको? नहीं, ये संत के दर्शन का प्रभाव है महाराज। ये तुम्हारी मनस्थिति को बदल देते हैं। ये तुम्हारी परिस्थिति को बदले या ना बदले वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये तुम्हारी मनस्थिति को जरूर बदल देते हैं। ये संतों का प्रभाव है। एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मंदिर पड़ता है आपके हरियाणा में, पेहवा, कभी गए हो शायद? वहाँ एक शंकर जी का मंदिर है, अरुणाए, शायद महाराज तो कई बार गए। स्वामी जी पहले मैं वहीं रहता था सन 2005 तक, लक्ष्मी नारायणपुरी भी वहीं हमारे साथ के पड़े हुए सब। महाराज वहाँ मेरे को गुरुजी ने ड्यूटी लगाई थी कि गद्दी पर बैठना। वहाँ त्रयोदशी को करीब 2 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दूर दूर से लोग आते हैं। महाराज गद्दी पर ड्यूटी मेरी थी, सावन का महीना चल रहा था। श्रावण की त्रयोदशी में तो भीड़ अपार होती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शंकर का होता है, अपार भीड़। और शंकर जी जैसे दयालु देवता कोई मिलने वाले है नहीं। सबसे सस्ते में हमारे भोलेनाथ ही राजी होते। सबसे सस्ते में कौन राजी होते बोलो? वो कैसे? मंदिर में जाओ, लोटा भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का, बच्चा डाल उतने में ही प्रसन्न हो जाते। महाराज त्रयोदशी का दिन और लाखों लोग भीड़ लगा करके वहां आए थे। मैं गद्दी पर बैठा था, ये बनी घटना है। एक बुढ़िया सी औरत महाराज मेरे पास रोते रोते आई कि स्वामी जी भीड़ में किसी ने मेरी चैन काट ली गले की। क्या बोली? भीड़ में किसी ने मेरे गले की 3 तोले की चैन थी महाराज। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे बच्चे तो मेरे को घर नहीं घुसने देंगे, और अगर मैं घर चली भी गई तो दोबारा मेरे को कभी मंदिर आने नहीं देंगे। और माई ने रो रो करके बुरा हाल कर दिया, रो रो के परेशान। मैं बैठा गद्दी पर, अब कोई 100-200 रुपए की चीज हो तो हम भी दे दें। अब ये 3 तोले की चैन कहां से निकाल करके दें? गरीब साधु हम। माई बहुत रो, उसको देखते देखते स्वामी जी मेरे को दया आ गई, बहुत बिलक रही, बहुत रो रही। मैं कहा माता जी बैठा, पानी वानी पानी। माई को पानी दिया, पानी पी के बैठ गई। बोली महाराज कुछ कृपा करो कि चैन पता लगाओ कहाँ है। मैंने कहा अच्छा माई तू बैठ बैठ, मैं अभी देखता हूँ ध्यान लगा के कि तेरी चैन कहाँ। एक्टिंग करने में हमारा भी जवाब नहीं मारा। हाँ, शंकर भगवान की माई बैठ गई मेरे सामने और मैं भी बैठ गया समाधि लगा। 2-3-4 मिनट महाराज आंखें बंद करके बैठा। माई भी मेरी तरफ देख रही है, मैं भी बीच बीच में देख लूं, माई देख रही है ना। 5 मिनट हो गए ना, मैंने आंखें खोली 5 मिनट के बाद। कहती महाराज क्या हुआ? क्यों है महाराज, क्या हुआ? मैंने कहा माई बड़ा अच्छा हुआ। कहती क्या अच्छा हुआ? मैंने कहा जो तेरे गले की चैन कट गई। कहती इसमें अच्छा क्या हुआ महाराज? मैंने कहा माई मैंने अभी ध्यान लगा करके देखा है, आज तो तेरी गर्दन ही कटने वाली थी। ये तो भोलेनाथ ने चैन के ऊपर तेरी ग्रह दशा टाल दी, आज तो तेरी गर्दन कटने वाली थी। ये तो भगवान शंकर ने तेरी ग्रह दशा, बोलो, सोने की चैन पर टाल दी। कहती अच्छा महाराज फिर कोई बात नहीं, गुम हो जान दो। नहीं समझ में आई बात? चैन तो पहले भी गुम थी और चैन अब भी गुम है। परिस्थिति नहीं बदली, संत का संग करने से परिस्थिति बदलेगी भी नहीं। संत का संग करने से जब भी बदलेगी मनस्थिति बदलेगी। आज तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, मैं जिम्मेवारी से कह करके दे देता हूँ आपको कि आप जितने प्रजा यहाँ बैठी है वो आज इन संतों से एक नई ऊर्जा लेकर के जाएगी। वो ऊर्जा आपकी परिस्थिति बदले ना बदले, पर जिम्मेवारी से कहता हूँ कि कल तुम्हारी मनस्थिति जरूर बदल जाएगी, कल को तुम्हारा मन जरूर बदल जाएगा। और एक बात आप सबको कह दूं कि कल अगर उदासी आए ना चेहरे पर, आजाद जी, अगर कल चेहरे पर बोलो तो मेरा चेहरा याद कर लेना, शंकर भगवान की। तो मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, बहुत चक्कर में पड़ने की जरूरत भी नहीं है आज लोगों को। ये परेशानियों को छोड़ करके संतों का संग कीजिए, वहां बैठेंगे, ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, ज्ञान होगा कि मेरा क्या है, और मैं और मेरे का ज्ञान हो गया। इससे बड़ा ज्ञान मेरी दृष्टि में कोई और हो भी नहीं सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाथ खड़े करें, कौन कौन खुशखबरी सुनना चाहता है? सभी सुनना चाहते तो सुनो, मैंने जितना टाइम लिया था पूरा हो गया। यही खुशखबरी है। बोले शंकर भगवान की। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गंगा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, जितवानंद